रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूं और बिना समय गवाए आमंत्रित कर रही हूं, ताकि हमारा जो थोड़ा सा लैगिंग चल रहा है शेड्यूल, वो उसे हम कवर अप कर सके। तो सबसे पहले आमंत्रित है डॉक्टर मोनिका कानन, IQAC कोऑर्डिनेटर, सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर, और ये हमें बताएंगी कि आज की जरूरत ई कंटेंट क्यों है। मोनिका कानन मैम, आप आमंत्रित हैं। मोनिका मैम, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मोनिका मैम चंद ही क्षणों में हमसे पुनः जुड़ रही हैं। नेट कनेक्टिविटी की कुछ प्रॉब्लम आई उनके सामने। इसी दौरान जब तक वो हमारे साथ जुड़े, आप लोगों से कुछ बात हम शेयर कर लें। हर एक तकनीकी सत्र के बाद में, जैसा कि पहले भी मैंने बताया और व्हाट्सएप ग्रुप में हम मेंशन कर चुके हैं, कि 5-5 क्वेश्चन की छोटी सी क्विजेस जो हैं वो आप सभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ही पहुंचेंगी। आपको उन्हें सबमिट करके हमें शाम 9 बजे तक देना है। इसके अलावा पूरे दिन का जो भी आप लोग सीखेंगे, उस पूरे दिन का एक छोटा सा वीडियो जो है वो आप हमें बनाएंगे, और उस वीडियो के अंदर तकनीकी सत्र के दौरान सीखी गई चीज़ों को आप शामिल करेंगे, और उस वीडियो को आप किसी भी YouTube पर अपलोड करके आप उसे उसका लिंक जो है व्हाट्सएप में अपने कोड नंबर के साथ डालेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास में आपका वो वीडियो पहुंचेगा आपके कोड नंबर के साथ में, जिसे हम यहाँ पर खोल करके देखेंगे, और उस वीडियो को बनाने के दौरान जितनी भी समस्या या जो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी या आपकी कोई अलग से क्वेरी होगी, वो हम हमारे कल के ट्रबल शूटिंग सेशन के अंदर लेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा सिंसियरली लें। साथ ही एक चीज़ और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि ये एक्सरसाइज या जो FDP है, ये हम सभी के सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। एक्सरसाइज आपका सेल्फ इवेल्युएशन है, उसमें आने वाले मार्क्स या उसका बनने की क्वालिटी या उसके उसमें जो क्विजेस में आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो आपके सेल्फ इवेल्युएशन के लिए हैं। वो किसी भी प्रकार से सर्टिफिकेट जनरेशन में या उसमें ग्रेडिंग वहाँ पर नहीं दी जाएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप हम लोगों से जुड़ेंगे और इस तरह से जुड़ेंगे कि हमारी ये FDP जो है वो सफल हो सके। तो मोनिका मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मोनिका मैम को मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ उनके शेड्यूल्ड लेक्चर के लिए। ये कोऑर्डिनेटर है IQAC की और एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और इसी के साथ ही साथ एक बेहतरीन वक्ता भी हैं। तो आइए हम लाभान्वित होते हैं। मैम आप आमंत्रित हैं, डॉक्टर मोनिका कानन। Am I audible, ma'am? Yes, ma'am, clearly. First and foremost, I am very thankful to Principal ML Agarwal sir, Ma'am Sunita Pachauri, Ma'am Manjula, Dr. Vinod Bharadwaj, Ma'am Renu Punya, and the entire organizing team for inviting me to contribute to this academic venture. I am also deeply indebted to the Commissionerate of College Education, Government of Rajasthan,
who has played a pivotal role in promotion of quality higher education in the state and has immensely contributed in providing new paradigms of digitized and skill-based education in Rajasthan. Thank you so much for inviting me to address this August gathering. Moving on to my session, I personally believe that the very meaning of education has drastically changed from the Gurukul era of Vedic India to this present era of digital India. जिस शिक्षा पद्धति और प्रणाली को हम बीते वर्षों में जानते थे, उसमें और आज के प्रेजेंट एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट्स में जमीन आसमान का अंतर है. The new information communication technology has fundamentally transformed the very way we have been looking at things. No matter हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो, we might be teaching geography, chemistry, commerce, banking, language or education. The digital world and the digital platform has got inside our lives in every bit of it. अगर हम statistics की बात करें, 2016 में भारत में 1.6 मिलियन ऑनलाइन या ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की यूजर्स थे, जो 4 से 5 साल में 2021 तक 10 मिलियन तक बढ़ना अपेक्षित है. I wish to mention here that when we say e-learning as a need of hour, हम e-learning को as a need of hour इसलिए नहीं कह रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे हैं because it's a pandemic period. Yeah, in wake of COVID-19, we have suddenly realized that e-learning is important. But e-learning is important because it has to be adapted by every scholar, by every staff and by every institution. भारत की अगर हम एपेक्स बॉडीज की बात करें, हम MHRD, AICTE, UGC, DST, ISRO या इंस्पेक्टिंग बॉडीज लाइक डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन एंड NAC की भी अगर हम बात करें, they have been also banging on the usage of such technologies in the country. I'll just share my slides with you. Are the slides visible? आप देख पा रहे हैं स्लाइड्स को? Yes, ma'am. The topic that I have taken up today is e-learning, the need of hour. I have divided my session into 3 aspects. मैं 3 aspects में से divide कर रही हूँ. पहला aspect उन लोगों के लिए है जो इस FDP को, जो इस प्रोग्राम को organize करा रहे हैं. That means Directorate of College Education, the principals, we have the IQAC coordinators here. में ऐसे हैं लोग जो लोग NAC peer team के members हैं या NAC committees के अपने कॉलेज लेवल में भागीदारी रखते हैं. ये उन सब लोगों के लिए है. The first session, why e-learning has to be apprised to the staff members in any institution. मेरा second aspect is basically for people like you and me, for the teachers. क्यों और किस तरीके से e-learning हमारे डे टू डे टीचिंग के लिए बेनिफिशियल रहेगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द यूथ ऑफ द नेशन, द स्टूडेंट फ्रेटर्निटी, किस तरीके से e-learning एक बूंद की तरह एक कारगर साबित होगा हमारे भविष्य के, हमारे स्टूडेंट्स के लिए. सो आई बिगिन माई e-learning सेशन. I'm unable to move on my slides. Okay. So I begin my session by just setting the tone about e-learning. I'm very sure आप सभी लोग जानते हैं कि e-learning से क्या तात्पर्य है, साधारण भाषा में उसका क्या मतलब है, बट उसके कुछ की फीचर्स पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी. e-learning को कहा जाता है इट इज समथिंग विच इज स्केलेबल, जहां आप अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं और एक लार्ज कवरेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं. This is something which has the capacity and consistency. क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि e-learning is something जिसे एक distance education के रूप में प्रयोग में लाया जाता है. This is taken up by somebody जो अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे अपने घर में बैठकर सुन रहा है. इसका टारगेट ऑडियंस का कवरेज लार्ज होता है, जिसे हम कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट करके बेनिफिट करा सकते हैं. A very important aspect of e-learning which is the high learning retention. Surveys और statistics कहते हैं कि e-learning में क्योंकि हम बहुत सारे teaching pedagogy के tools use करते हैं,
we have audio aids, we have visual aids, we have animations, color स्कीम को भी यूज में लेते हैं, इसीलिए इसका रिटेंशन पार एक नॉर्मल लाइव लैब टीचिंग को हम इंक्लूड करें उससे काफी ज्यादा रहता है। एंड आई एम श्योर यू विल ऑल एग्री, ये ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर लाइव कराया जाए तो कॉस्ट का डिफरेंस आप दोनों ही प्रोग्राम्स में देख पाएंगे। सो ई लर्निंग इज ऑल्सो कॉस्ट कटिंग। आप बहुत तरीके की इंटरैक्टिव एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आने वाले सेशंस में क्या क्या एक्टिविटीज पॉसिबल हैं, क्या क्या उसके की फीचर्स हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इको फ्रेंडली बिकॉज इट रिड्यूसेस कार्बन फुटप्रिंट। यहाँ हम पेपर पे भी सेव कर रहे हैं। इट इज not made something like a customized system। इसीलिए फ्लेक्सिबल यूनिवर्सिटी अपने इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे टेलर मेक करा सकते हैं, इसे कस्टमाइज तरीके से अपने सिस्टम पर अडेप्ट करता हुआ बना सकते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट आज की तारीख में हर एपेक्स बॉडी बात कर रहा है, बैंग ऑन कर रहा है, विच इज ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग से हम समझते हैं फेस टू फेस टीचिंग के साथ अगर ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स को यूनिकली सिंक कर दिया जाए, मिला दिया जाए, उस कॉन्सेप्ट को हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। ये टू वे इंस्ट्रक्शनल पेडागोजी के रूप में वर्तमान समय में उभर कर आया है। वर्ल्ड के बहुत सारे एरियाज में ब्लेंडेड लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को अपनाया गया है, जहां स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट कैमराज, स्मार्ट इंटरैक्टिव टेबल, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड्स, इस तरीके के अलग अलग चीजों को अडेप्ट किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इसी तरीके की विभिन्न गतिविधियों के रूप में ब्लेंडेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट सामने उभर कर आ रहा है। As I discussed, मेरा फर्स्ट एस्पेक्ट विल बी अबाउट एडमिनिस्ट्रेटर्स। So here I begin with the administrators। किस तरीके से कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के लिए, डायरेक्टरेट कॉलेज एजुकेशन के डायरेक्टर्स के लिए, IQAC कोऑर्डिनेटर्स के लिए, उन सभी लोगों के लिए, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स के लिए, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार का योगदान रखते हैं, उनके लिए ई लर्निंग सिस्टम को इंस्टीट्यूशन में अडेप्ट करना अनिवार्य है, आज की वर्तमान मांग है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी नई शिक्षा नीति के अनुसार भी और हमारे 21st सेंचुरी के एजुकेशनल गोल्स के अनुसार भी ई लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को अडेप्ट किया जाना अनिवार्य है। अगर आप अपने इंस्टीट्यूशन में किसी भी प्रकार का इंस्पेक्शन करवाते हैं, यू कॉल ऑन फॉर अ नैक इंस्पेक्शन और मे बी डायरेक्टरेट कॉलेज एजुकेशन से भी अगर कोई इंस्पेक्शन होता है, ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स को आप कितने अपने इंस्टीट्यूशन में यूज कर रहे हैं, उससे आपकी ग्रेडिंग पर बहुत फर्क पड़ता है। As I mentioned, ये सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा expensive नहीं है, so they are easy on budget. If the principals or the heads of the institution wants to maintain the digital record about their staff members, कितने स्टाफ नहीं ले रहे हैं, उनके कौन कौन से पेपर्स करंट में रनिंग हैं, कितने स्टूडेंट्स अटेंडेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहाँ बच्चे नहीं आ रहे हैं, suppose somebody wants at the administration level to keep a digital record of such things, it is very easily possible. अगर आप अपने डॉक्यूमेंटेशंस को कंपाइल करके रखना चाहते हैं, रिजल्ट्स आर मेजरेबल, रिपोर्ट्स विल बी सेल्फ जनरेटेड, राइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एडमिशन टू ग्रेडिंग टू रिजल्ट्स टू पब्लिशिंग द मार्कशीट्स, everything is easy at the administrative level once this system is placed. एक बार आप डिसाइड कर लें अपने इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट कॉलेज में या जिस भी कॉलेज से अभी आप पैनल पे सुन रहे हैं इन बातों को, अगर एक बार आप इस सिस्टम को जनरेट कर दें, उसके सारे फीचर्स को अपने इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाइडलाइन, टाइमलाइन कर दें, देन दिस सिस्टम इज सेल्फ ड्रिवन एंड सेल्फ प्लेस्ड. Coordinators of IQAC will certainly agree with me when we have to submit reports of AQAR, SSR, IQA, ये सभी रिपोर्ट्स को हमें सबमिट करना होता है, डिपार्टमेंटल सबमिशंस को जो हमें सबमिट करना होता है, अगर ये चीजें ऑलरेडी हमारे पास ऑनलाइन फॉर्मेट में सॉफ्ट कॉपीज में अवेलेबल हैं, ई लर्निंग के थ्रू इट इज पॉसिबल. इन्हें आप वेबसाइट्स पे अपलोड कर सकते हैं, जहां अगर आपको एज अ प्रिंसिपल टीचर्स परफॉर्मेंस अप्रेजल फिल कराना है, जो एक नैक का मैंडेट कॉम्पोनेंट है, आप उसे ऑनलाइन बना के टीचर्स को डिसेमिनेट कर सकते हैं, गूगल फॉर्म से जनरेट कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स कैन इजीली हैंडल.
So it's a transparent, it's a scalable, it's a robust system. There are many options for it. आप G Suite ले सकते हैं, आप ERP system develop कर सकते हैं, which is an enterprise resource planning system. You can go in for LMS, which is a learning system. आप किसी भी system को adapt कर सकते हैं once you are aware about it. So this is for the institution people. This is for the people who are governing as heads of the institution, as administrators. इस सिस्टम पे सारे स्टूडेंट्स आप कनेक्ट करके रह सकते हैं. अगर पेरेंट्स चाहें बच्चे की अटेंडेंस चेक करनी है, विजिबल. पेरेंट्स चाहे मुझे बच्चे के मार्क्स चेक करने हैं, बच्चा मेरा घर से निकला क्लास में आया या नहीं आया, ऑल दीज थिंग्स कैन बी इजीली मैनेज्ड. ये सुनने में काफी ज्यादा लगता है, ऐसा लगता है इट्स नॉट स्केलेबल, बट इट इज पॉसिबल. इट्स सिंपल, नॉट दैट स्कैरी. Now this is something very, very important. I really don't know how many of you are aware of this. This is the 4-quadrant model of e-learning. जब भी हम e-learning की बात करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्यों ना बात करें, this should be the first model to be discussed. This is prescribed by UGC. Portals like Swayam, MOOCs, NPTEL सभी इसी प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं, इसी 4 क्वाड्रेंट को फॉलो करते हैं, जिसका फर्स्ट एस्पेक्ट है डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट, जो हम आने वाले सत्रों में, आने वाले सेशंस में सीखने वाले हैं. इस पे काफी चर्चा होगी, जहां हम टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट इन अ वर्ड फॉर्मेट और अ पीडीएफ फॉर्मेट, जहां हम ई बुक्स का क्रिएशन, इलस्ट्रेशंस, वीडियो क्रिएशंस या डेमोन्स्ट्रेशंस की बात करते हैं. सो द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट. एपेक्स बॉडी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री वांट्स हर कॉलेज को ई कंटेंट डेवलप करने में प्रयासरत रहना चाहिए. The second quadrant discusses the e-tutorials. यहाँ आप इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल वीडियोस एंड ऑडियो कंटेंट्स को भी यूज कर सकते हैं विद ड्यू रिगार्ड्स ऑफ सोर्स एंड कर्टसी. आप मेंशन करें कि कहां से आपने डाउनलोड करा है, आप उसका ड्यू रिगार्ड दें, इट इज पॉसिबल. आप एनिमेशंस, सिम्युलेशंस, वर्चुअल लैब्स को क्रिएट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को डिसेमिनेट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं. The third quadrant is about the web resources. As we all know, web is like a huge world. The sky is the limit. आप जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड हाइपर लिंक्स अवेलेबल हैं, उससे रिलेटेड विकिपीडिया में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, उससे रिलेटेड इंटरनेट पे बहुत सारे कंटेंट्स, केस स्टडीज, एनेक्डोटल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. UGC suggests you can use them as far as you are giving due rights, due courtesy to the source it is coming from. Last but not the least, the 4th quadrant is about self-assessment. यहाँ आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, जिस पेपर को पढ़ाते हैं, उससे pertaining आप MCQs डेवलप कर सकते हैं. You can create problems, you can have quizzes, you can have assignments. आने वाले सेशंस में जहाँ Google Classroom को डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहाँ इस एस्पेक्ट को कवर किया जाना चाहिए. So this is the 4-quadrant model of e-learning, jahan se e-learning basically starts. This slide I basically kept us. This is a clipping from your AQAR and SSR reports. तो जब हम इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को करा रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी इंफॉर्मेशन, why are we holding this program? इस प्रोग्राम से पर्टेनिंग आपकी रिपोर्ट्स में क्वेश्चंस हैं, जिसे साल के एंड में हमें सबमिट हो. There are questions जो पूछे जाते हैं, जो पूछते हैं percentage of teachers in your institution using ICT effective teaching mechanism. LMS कितने लोग यूज कर रहे हैं, ERP कितने लोग यूज कर रहे हैं. There are questions जो पूछे जाते हैं, जिनके हमें हर साल जवाब देने होते हैं. Percentage of classrooms जो ICT enabled हैं. All our reports are asking such questions. So e-learning is not something which has suddenly come up in wake of COVID-19. This was existing since years. And there are so many, जैसे मैंने आपको बताया, we should all be proud about it, that India has become the 2nd largest market for e-learning in the world after US. So there are so many universities, so many colleges who are excelling in these things. So it's a dedicated section about e-content development in NAC, जिसका हमें हर साल जवाब देना होता है. How many teachers are using portals like ePG Pathshala, portals like Swayam, MOOCs, NPTEL? So as administrators, as heads of the institution, how e-learning is important and why our staff should be apprised about it. क्यों ये इस तरीके की ट्रेनिंग्स आवश्यक हैं, इसलिए मैंने ये स्लाइड्स यहाँ पे क्रिएट करे हैं, ये समझने के लिए कि why administrators, what administrators have the benefit here.
Moving on to people like you and me, the teachers. एक मिथ है, मुझे ऐसा लगता है, और मैंने कई लोगों से बात भी करी, मैंने सुनने में आया मुझे कि हमें ऐसा लगता है कि ये जो ICT और e-learning के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बेसिकली दीज कॉन्सेप्ट्स आर टू रिप्लेस यू एंड मी. बहुत सारे टीचर्स हैं जो बात करते हैं कि ट्रेडिशनल टीचिंग या ब्लैक बोर्ड टीचिंग का कोई सप्लीमेंट नहीं हो सकता. ई-लर्निंग आज मैकेनिज्म आ गया है, इसे हम क्यों सीखें, जरूरत क्या है इसकी? We are already excelling in our fields, already good teachers. So just e-learning or ICT is not to replace you or me, but to empower us, but to give us additional tools for teaching. It is giving us facilities to make our class interactive. बहुत सारे इसमें इतने खूबसूरत फीचर्स हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के आप क्यों ना हो, you will start enjoying your classes all the more. Your students will start enjoying your classes all the more. I just thought of touching a few concepts in detail में बाद में आने वाले में किया जाएगा. I just wanted to mention some names here. This is one software which is iSpring. ये इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर है. अगर कोई कमरे में बैठकर अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ में एक पीपीटी प्ले करके अपना वॉइस रिकॉर्ड करना चाहे, साइमल्टेनियसली वॉइस रिकॉर्ड, विजुअल लुक, एज यू कैन सी डाउन इन दैट फिगर, जहाँ एक लड़की का फोटो आ रहा है, यू कैन हैव दोस फिगर्स देयर, यू कैन हैव योर पीपीटी, योर एंटायर कॉन्सेप्ट सेल्फ रिकॉर्डेड. सो टू-वे रिकॉर्डिंग सिस्टम, फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर, आप जब चाहें जिस तरीके से चाहें कर सकते हैं. इस तरीके की इमेजेस, इस तरीके के सॉफ्टवेयर में जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, यू कैन ऐड इमेजेस, यू कैन ऐड विजुअल हिंट्स, यू कैन ऐड इंफोग्राफिक्स. इंफोग्राफिक्स समथिंग लाइक चार्ट्स एंड बार्स, जिससे आपका सेशन और इंटरेस्टिंग हो जाए. एंड लकीली देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर सच रिकॉर्डिंग्स. इट डिपेंड्स अपॉन द डेटा कवरेज, द डेटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ योर सिस्टम्स. बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे फैकल्टी मेंबर्स हैं जिन्हें टाइप करने में प्रॉब्लम है. देयर आर प्रोविजंस ऑफ वॉइस टाइपिंग. आपको सिर्फ बोलना है. स्पीच रिकॉग्निशन के बेसिस पे योर कंटेंट विल बी सेल्फ टाइप्ड. देयर आर प्रोविजंस वेयर कंटेंट कैन बी सेल्फ ट्रांसलेटेड होता है, एंड दीज थिंग्स आर पॉसिबल. गूगल क्लासरूम पे काफी डिटेल में सेशन होने वाला है, जहां आप ये समझते हैं कि क्लासरूम जैसा एक कॉन्सेप्ट ऑनलाइन या वर्चुअली क्रिएट किया जा सकता है, जहां आप स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं, असाइनमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ग्रेडिंग कर सकते हैं, एंड व्हाट नॉट, एंड विजुअली डन. सो दिस इज अगेन बेनिफिटिंग द डॉक्यूमेंटेशन व्हिच हैज टू बी सबमिटेड टू IQAC टाइम एंड अगेन. बार बार IQAC से आता है, आपको डिपार्टमेंट का ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, क्लास का ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है. सो दीज प्रोविजंस बिकम वेरी इजी व्हेन यू आर डूइंग इट ऑनलाइन. As I mentioned, there must be a lot of supervisors in this group. Supervisor हैं, you have students with you. आप Google Forms उन्हें देते हैं, जहां बच्चे सर्वे के लिए Google Forms को easily use कर सकते हैं. आप खुद भी सर्वेस कर सकते हैं Google Forms से, सोशल इकोनॉमिक सर्वे और maybe any kind of information collecting survey, जिनका इंटरप्रिटेशन काफी कलरफुल, काफी सिस्टमैटिक इस तरीके से सामने प्रेजेंट होता है, which is very easy. It is just a matter of learning it. As Director Sir was talking about, you can have some live classes. This is a visual clip जहाँ मेरी students के साथ class have a compiled format where you can have your student records. कौन-कौन से students class में आ रहे हैं? You can have a complete list of attendance. I understand, being a teacher myself, if you have a big class of 100 students, maybe 80 students turning up for your class, अटेंडेंस लेना भी काफी एक हरक्यूलियन टास्क हो जाता है. एक एक बच्चे का नाम बोलना है. अगर आप किसी एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, आपने उसमें एक बार क्लास को शेड्यूल करके सारे स्टूडेंट्स के जीमेल आईडीज या उनके फोन नंबर, जिस तरीके से भी आप करना चाहें, एक बार अगर आपने एड इन कर दिए, देन यू डोंट हैव टू टेक द अटेंडेंस सेपरेटली. हर दिन के हिसाब से डिफरेंट कॉलम्स विल बी क्रिएटेड, जहां पे अटेंडेंस अपने आप इटसेल्फ हो जाएगी. सो दिस इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट बून फॉर एनी टीचिंग फ्रेटर्निटी. यू डोंट हैव टू टेक अटेंडेंस, एंड आपके क्लास नोट्स भी इजीली शेयर हो सकते हैं. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वीडियो कम्युनिकेशन. अगर आप गूगल मीट का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, यू कैन शेड्यूल अ मीटिंग. अगेन देयर इज अ कॉन्सेप्ट वेयर पीपल फील फॉर एवरी मीटिंग वी नीड टू क्रिएट अ न्यू लिंक. जरूरी नहीं है.
Suppose I have to teach a paper of Indian geography. मुझे लगता है कि मैं ये पेपर जुलाई के मंथ में स्टार्ट करूंगी एंड शायद मैं नवंबर तक पढ़ाने वाली हूँ. I can schedule a Google Meet class. मुझे सिर्फ उसका स्टार्टिंग मंथ 15th of July for example, 15th of November I'm going to conclude it. मुझे सिर्फ ये मेंशन करना है, स्टूडेंट्स के उसमें ईमेल आईडीज को एक बार इंसर्ट करना है. दैट वन सिंगल लिंक विल बी फंक्शनल फॉर ऑल दोज मंथ्स without taking attendance, without circulating links again and again. So this is so easy. अगर एक बार आप इस चीज में अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर लेते हैं, एक बार इसे आप सीख लेते हैं. This particular slide is basically for the teachers as well as the administrators. अगर आप अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए कोई भी एक प्लेटफॉर्म परचेज कर रहे हैं या उसे इनबिल्ट कस्टमाइज करना चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में, सो दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ दैट. देयर आर वर्जन्स जो कहते हैं फॉर स्टैंडर्ड जी स्वीट फॉर एजुकेशन, फॉर जी स्वीट एंटरप्राइज फॉर एजुकेशन, जहां पे इफ समबडी वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन देयर आर प्रोविजन, क्लास में बच्चा हैंड रेज कर सकता है एंड बच्चा सवाल पूछ सकता है. देयर आर ऑप्शंस जहां पे आप 49 स्टूडेंट्स एट अ स्ट्रेच उनकी ग्रिड्स में फोटोग्राफ्स क्लिक करके कंपाइल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं. अटेंडेंस विल बी ट्रैक्ड, नो इश्यूज अबाउट इट. अगर इस प्लेटफॉर्म से आप कोई मीटिंग होस्ट करना चाहते हैं, आप एक वेबिनार होस्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे जो रिसोर्स पर्संस हैं, पैनलिस्ट हैं, उनका लेजेंड, उनका कॉलम अलग हो, मेरे पार्टिसिपेंट्स का कॉलम अलग हो, ब्रेकआउट रूम्स ऑप्शंस अवेलेबल है. आप क्लास ले रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे स्लो लर्नर्स अलग हो, एडवांस लर्नर्स अलग हो, क्लास का रिप्रेजेंटेटिव सपोज अलग हो. जस्ट एन एग्जांपल, पॉसिबल एंड प्रोविजंस, यू कैन टेक अप एनी. As I said, e-learning is something which is very, very convenient, which is something very, very where time management is easily possible. आपको सिर्फ एक मीटिंग को शेड्यूल करना है. There are provisions of responding to it, managing it, changing a scheduled meeting, creating reminders, and many more. So now I move on to an aspect jahan I come from Sophia Girls College Ajmer, and we have developed an ERP system in our college, and we have been following the 4-quadrant model of UGC, and I just wanted to share some photographs, some screenshots with you, जो आपको एक बेहतर आइडिया देंगे कि किस तरीके से इस 4-quadrant मॉडल में हम हमारे कॉलेज के सिस्टम्स को फंक्शनल करते आए हैं. बिकॉज इस तरीके की बात को एक बार सुनना एंड देन सीइंग इट योरसेल्फ लाइव इज वेरी, वेरी डिफरेंट. This is that particular ERP that we are following. This is an enterprise resource planning system. इसमें G Suite को भी हमने क्लब इन करा है, इसमें हमने LMS को भी क्लब इन करा है, और इसमें हर टीचर का अपना एक सेपरेट पोर्टल है. कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स, बी 2000 to 5000 to 10,000, किसी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इसमें अकोमोडेट किया जा सकता है. This screenshot is basically just a portion of my area. As you can see, last updated by Monica. So this is my area. स्टाफ के पास डिटेल्स है सारे स्टूडेंट्स की. एडमिशन होने के बाद सारे स्टूडेंट्स टीचर्स के पास उनकी डिटेल्स को सेंड कर दिया जाता है, जहां बच्चे का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, किस क्लास में है, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, फादर्स नेम, सारी डिटेल्स इजीली अवेलेबल है. आप अपने बैच क्रिएट कर सकते हैं, सपोज BA Part 1, BA Part 2, ज्योग्राफी स्टूडेंट्स और MA केमिस्ट्री, MSc केमिस्ट्री, जिस तरीके से भी आप चाहते हैं अपने बैचेस क्रिएट कर सकते हैं. सारे कोर्स की डिटेल्स पोर्टल पर इजीली ट्रांसपेरेंट तरीके से अवेलेबल है, जहां आप देख सकते हैं कौन सा टीचर किस समय कौन सा पेपर पढ़ा रहा है, उसने पेपर पढ़ाना किस तारीख से शुरू किया. सो दिस इज बेसिकली अ 2-way क्रॉस चेक आल्सो ऑन अस. हमने वो पेपर कब कंप्लीट करा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन माय क्लास, ऑल दैट इज अवेलेबल ऑन द बोर्ड. इस तरीके की लिस्ट को अगर आप रिट्रीव करना चाहें, आई वांट दैट लिस्ट इन माय हैंड, आई वांट टू प्रिंट इट. अगर पूछा जाए शॉर्ट अटेंडेंस के कितने have to open our registers, the lists are readily available for us. आप इसे एक्सेल फॉर्मेट में या वर्ड PDF फॉर्मेट्स में रिट्रीव कर सकते हैं. There are provisions जहां हम स्टूडेंट्स की अटेंडेंस के साथ में उसकी परफॉर्मेंस को भी मार्क कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं. एज यू कैन सी, मेरे येलो एरो से मैं मार्क कर रही हूँ द मैक्सिमम मार्क्स एंड द मार्क्स रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट. सो क्लास रिकॉर्ड्स भी इजीली आप मेंटेन कर सकते हैं. There are provisions जहां आप स्टूडेंट्स को टेस्ट सेंड कर सकते हैं. दिस इज अगेन एन e-learning स्पेसिफिक फीचर, जहां हम असेसमेंट की बात कर रहे थे, जहां हम असाइनमेंट्स उनको सेंड कर सकते हैं. दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ वन ऑफ द असाइनमेंट्स मैंने आई सेंट ऑन 29th March. That is clearly available here, where I said, good morning students, hope you are all doing well. This is the PPT describing concept
माइग्रेशन। एक मैसेज भी टाइप करके बच्चे को सेंड कर सकते हैं। बीए पार्ट 1 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या बीए पार्ट 2 जो भी आप जिन्हें भी पढ़ा रहे हैं, वो सब एक ग्रुप में रहते हैं और उन सबको ही ये मैसेज रिसीव होगा। वो सभी लोग एक साथ आपके साथ हमेशा जुड़े रह सकते हैं। उनके कंपाइल्ड रिजल्ट्स, like we are an autonomous institution, so we have something called an internal exam and an external exam. आप प्रैक्टिकल के मार्क्स, थ्योरी के मार्क्स, सब कुछ स्क्रीन पे इस तरीके से आपके पास अवेलेबल हो सकता है। ये पोर्टल सिर्फ टीचर्स को नहीं, प्रिंसिपल्स को भी विजिबल है। इट इज विजिबल टू स्टूडेंट्स, इट इज विजिबल टू पेरेंट्स ऑल्सो, इवन दे कैन क्रॉस चेक इट। These lists can easily be exported. जब लिस्ट में से रिजल्ट्स बनाने की बात आती है, even that is possible, very easy for us. Provisions of sending SMS to students. आप अपनी क्लास को SMS भेजना चाहते हैं, सपोज आई एम टेकिंग MA Geography फाइनल ईयर, आई वांट टू सेंड एन SMS टू देम, क्यों मैं व्हाट्सएप भेजूं? आपके पोर्टल में प्रोविजंस है कि आप उन्हें मेल सेंड कर दीजिए। आपको एग्जाम शेड्यूल करना है, आपको नोटिस बोर्ड पे आपने डेट्स लगाए हैं कब एग्जाम्स हैं, उसके अलावा आप उन्हें SMS सेंड कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं। 1 click and 10,000 messages gone at a click. So dissemination of information is also becoming very ई-लर्निंग के जैसे मैंने कंपोनेंट्स की बात करी, देयर आर ऑप्शन जहां पे आप लिंक्स को पोस्ट कर सकते हैं, आप इमेजेस स्टूडेंट्स को सेंड कर सकते हैं, यू कैन सेंड देम ऑडियो और मीडिया फाइल्स एज वेल। These provisions are also there. Here also I wish to mention, like I noticed, I came through a lot of videos जो government colleges में बहुत सारे teachers create करके upload कर रहे हैं. That's a wonderful concept and I appreciate you for that fact. What we are doing and many institutions are doing is we create videos. Suppose I'm taking one specific class, मैं BA Part 3 पढ़ा रही हूँ और मैं उन्हें कोई physical geography का एक topic पढ़ा रही हूँ, मैंने उसका video create करा. I share that video link with only BA Part 3 class. So my video is not going in the public domain. There are provisions. सिर्फ BA Part 3 का स्टूडेंट जो मेरे साथ उस पोर्टल पे जुड़ा हुआ है, सिर्फ वो ही उस वीडियो को एक्सेस कर सकता है, डाउनलोड नहीं कर सकता, शेयर नहीं कर सकता। As teachers, we completely understand that there are times and moments when we say something, when we teach something which could be conflicting, which could be confidential, which could be, we teach papers like social geography. हम कभी इस तरीके की कोई विवादित जिससे कोई बात हो, इस तरीके के भी बच्चों को अगर हम बता रहे हैं या हमारे मुंह से निकल जाता है, it is not going in a public domain. It is going to your students in that specific portal. So that can be deleted also. That can be edited also. आप आने वाले सेशंस में एडिटिंग भी देखेंगे. So everything is possible in such portals. So with this, I sum up my discussion about how teachers are going to benefit. I move on to the youth of the nation, the students. And out of experience, I wish to say, e-learning का किसी भी स्टूडेंट के लिए अगर सबसे पहला एडवांटेज पे बात की जाए, फ्रॉम द स्टूडेंट्स माउथ, जो बच्चे हमेशा शेयर करते हैं, वो ये कहते हैं कि मैम, इट्स अ वेरी इम्पार्शियल मीडियम ऑफ टीचिंग. There is no concept of first line benchers or the last line benchers. There is no concept of favorism. एक इंफॉर्मेशन सभी को समान रूप से वितरित की जाती है, सभी लोग एक साथ बैठकर उसको पढ़ रहे हैं. Another very big advantage, if there is a student who is absenting from the class किसी भी कारणवश, मेडिकल रीजन से, किसी एक्सीडेंट से, किसी भी और कारण से, उसके पास नेट नहीं है, बैंडविड्थ की प्रॉब्लम है. गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रूरल पेरिफेरी से आते हैं. आप किसी दिन आपके पास डेटा का प्रॉब्लम है, आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, आप उस पोर्टल से तो जुड़े हुए हैं, आप कभी भी उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं. So that provision is available in e-learning. हम क्लास में जाके अगर कोई बच्चा एब्सेंट है तो उसे वापस नहीं पढ़ाते हैं पूरी तरीके से. Though we have something called a remedial class लेते हैं, but all teachers know we don't teach all over again. But e-learning gives this advantage to the child. बच्चे के साथ ये एडवांटेज है कि वो वापस से उस चीज को पढ़ सकता है. Another thing, this e-learning gives an ICT platform which is very, very transparent. बच्चे के पास अभी तक टीचर को लाइव ब्लैक बोर्ड टीचिंग में देख रहा था, अब आपके पास अगर आप गूगल मीट से क्लास ले रहे हैं, स्टूडेंट्स कैन सी यू, स्टूडेंट्स कैन हियर यू, आपकी विजुअल एड्स को देख सकते हैं जो आप वीडियोस बना रहे हैं, ये जो आप ऑडियो एड्स से उन्हें कम्युनिकेट कर रहे हैं. सपोज आपको उसी समय कुछ गूगल कर, आपको उसी समय इसरो की वेबसाइट ओपन करके उन्हें कोई पोर्टल समझाना है, एवरीथिंग कैन बी मैनेज्ड टुगेदर, जो अदरवाइज किसी लाइव क्लास में ब्लैक बोर्ड टीचिंग में सिर्फ पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट आई विश टू कम्युनिकेट इज
blended learning is the need of our more than e-learning. I'm not saying e-learning can supplement any teacher, can replace any teacher, but yes, this is something very, very innovative, something which is very, very creative. और अगर आप live classroom को e-learning platforms, online platforms के साथ blend कर दें, then quality of education can excel and reach heights. So this is just again a clip from the website जहाँ पे एक help learn and digital learning passbook के रूप में anyone can help learn and anyone can learn के concept को promote किया जा रहा है. I conclude my session with this slide wherein अगर आपने videos नहीं create करे हैं, अगर आप नहीं जानते हैं कि गवर्नमेंट की कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां पे स्टूडेंट्स को फ्रीली अवेलेबल डाउनलोडेड मटेरियल से अक्वेंट कराया जा सकता है, अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट को गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट्स मिले, गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के द्वारा पढ़ सके, आप उसे स्वयं पे एनरोल करा सकते हैं. आप खुद के मॉड्यूल्स को क्रिएट करके मूक्स पे अपलोड कर सकते हैं. आप ई पाठशाला से मॉड्यूल्स को डाउनलोड कर सकते हैं. व्हाई एम आई सेइंग डाउनलोड कर सकते हैं? क्योंकि आपको साल के एंड में जवाब देना है, हाउ मेनी टीचर्स यूज ई-पीजी पाठशाला, हाउ मेनी टीचर्स आर यूजिंग स्वयं. द IQAC coordinators, the people responsible for writing reports will be needing an answer. So it's better we familiarize. जिस तरह से आज हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया, एक बहना हुई, इसी तरीके से आप एक लाइव मीटिंग स्टूडेंट्स के साथ कर सकते हैं जहां आप उन्हें बता सकते हैं कि ये फ्री ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं. आप इस तरीके से यहाँ से मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं जब भी कंफर्टेबल हो, जब भी आपके पास बैंडविड्थ है, नेट की सुविधा है, आप डाउनलोड करके रख सकते हैं. So I guess this is an amazing concept, and I conclude my session saying, if we teach today's students as we taught them yesterday, we certainly rob them of their tomorrow. I hope I was able to communicate what I wanted to say. So with this, I conclude my session. Thank you. And